वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने वाले हैं नए साल के लिए, 2023 के लिए। 2023 के लिए गॉड का प्लान क्या है, भगवान का आपके लिए कौन सा प्लान है, उन्होंने आपके लिए क्या सोचा है 2023 में। तो आज की रीडिंग में आपको कोई भी मन में सवाल है, चाहे प्यार से रिलेटेड है, पैसों से रिलेटेड है, शादी से रिलेटेड है, किसी एक्स पर्सन को लाइफ में वापस पाना चाहते हो, किसी से लव मैरिज करना चाहते हो, कोई विदेश जाना चाहता है, कोई अच्छी नौकरी करना चाहता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता है, कोई किसी रिलेशन से थर्ड पार्टी को निकालना चाहता है। तो ये तमाम सवाल आपके मन में चलते रहते हैं। आज इस रीडिंग से पता लग जाएगा कि भगवान ने 2023 में कौन सा प्लान आपके लिए बनाया है, उन्होंने क्या सोचा है आपके लिए। तो इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है। तो ये 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर नज़र आएंगे और ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें आपको, तो पहले ऑप्शन में सरप्राइज़ है लिखा हुआ, दूसरे ऑप्शन में अबंडेंस है, तीसरे ऑप्शन में है हैप्पीनेस और चौथे में लिखा है वेल्थ। चारों को ध्यान से देख लें, डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो गॉड का प्लान क्या है आपके लिए 2023 में। गाइस, सबसे पहले तो आपने जो ऑप्शन चुना है, आपके लिए बहुत सारे व्यूअर्स की लाइफ में सरप्राइज़ की बरसात होने वाली है। जो चीज़ें आपने 2022 में या उनसे पिछले सालों में उम्मीद नहीं की थी, वो 2023 में आपको मिलेगा। और ये सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए नज़र आ रहा है मुझे जो प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लव को। आपके लव में कुछ नए सरप्राइजेज़ आने वाले हैं। ये सरप्राइज़ आपको आपकी ज़िंदगी में जब मिलेंगे तो शायद आप अपने पुराने टूटे हुए रिश्तों को इस तरह से भुला डालोगे, जो ज़ख्म आपको पुराने रिश्तों में मिले हैं। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आपने पुराने रिलेशनशिप्स में जितना भी किया उतना लौट कर आपकी झोली में नहीं आया। तो 2023 की जो शुरुआत है आपके जीवन में सरप्राइज़ को लेकर आ रही है। शादी, रिश्ता पक्का होना, किसी ऐसे पर्सन से कमिटमेंट मिलना जिसके साथ आप रिलेशन में हो, लव मैरिज होने के बहुत चांसेस हैं। 2023 में काफ़ी लोगों की लव मैरिज होगी और ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है या हो सकती हैं जो आपको 2023 में ही मिले और उसी साल आपकी उनसे शादी हो जाए। बहुत कम लोगों के लिए ये उनका कोई पुराना पार्टनर होगा जिनसे लव मैरिज होगी, लेकिन शादी तो आपकी 2023 में होती हुई नज़र आ रही है। अरेंज मैरिज के भी कार्ड्स हैं, ये अरेंज कम लव मैरिज भी हो सकती है, लेकिन प्यार की कमी आपको 2023 में बिल्कुल भी नहीं फील होगी, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप साल 2022 में प्यार को लेकर तरसे हो, रोए हो, अकेलापन आपने महसूस किया है, लोगों ने आपको किसी तरह का टोंट मारा है, किसी रिश्तेदार ने, किसी घर के मेंबर ने, किसी दोस्त ने, या कहीं भी किसी से आपका ब्रेकअप हुआ और किसी ने आपको कहा कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि आप उन्हें छोड़ दो, वो आपके लायक नहीं, वो आपको सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। तो शायद आपने अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए उस रिश्ते में बहुत एफर्ट डाले, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसमें जुनून है किसी भी काम को मंजिल तक पहुंचाने का। आपके बर्थ चार्ट में जो साइन बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे वो फिक्स्ड साइंस हो सकते हैं, जिसमें एयर एलिमेंट का जो साइन है वो एक्वेरियस हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस राशि, कुंभ राशि, या स्कॉर्पियो वाटर एलिमेंट की जो राशि है, बहुत फिक्स साइन होते हैं, ये बहुत पैशनेट होते हैं,
साइकिक भी होते हैं, ज़िद्दी भी होते हैं, लेकिन इमोशनल भी होते हैं। और कुछ लोगों के लिए आपका साइन आपके बर्थ चार्ट में लियो भी हो सकता है, एरीज भी हो सकता है, और अर्थ एलिमेंट के साइन में आपका स्ट्रॉन्गली जो साइन होगा बर्थ चार्ट में वो टॉरस या कैप्रिकॉर्न हो सकता है। तो इन लोगों के लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन फील हो रही है, बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस आपके लिए चैनल्ड हो रहे हैं कि आप अपने आप को कई सालों से रेडी कर रहे हो एक ऐसे रिलेशन के लिए जो आप जैसा हो, क्योंकि आपको एक लॉन्गिंग रही है शुरू से ही। आप अपना 100% किसी भी रिलेशन में डालते हो, लेकिन आपको लगता है कि मुझ में कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे साथ जस्टिस क्यों नहीं होता। तो ये सवाल आपका 2023 में अब दोहराया नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में प्यार की कोई कमी नहीं रहेगी। 2023 में आपका जो साल है वो और लोगों को भी एग्जाम्पल के रूप में फ़ील होगा। जो लोग आपके लिए कमेंट करते थे, टोंट पास करते थे, वो दूसरों को आपका उदाहरण देंगे कि वाओ उसकी लॉटरी निकल गई, उसको क्या पार्टनर मिला है। तो प्यार तो मुझे आपकी लाइफ में भर भर के, जिसे कहते हैं कि ट्रक भर के प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है, फुल्ली लोडेड। तो रिसीव करना इस रीडिंग को ब्लेसिंग्स के रूप में, ग्रैटिट्यूड सेंड कर देना यूनिवर्स को। कमेंट सेक्शन में आपने डालना है कमेंट, और उसमें लिखना होता है आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स या थैंक यू यूनिवर्स। इसी ऑप्शन के अंदर मनी सोर्सेज ओपन हो रहे हैं। फाइनेंशियली आपका करियर बहुत स्टेबल जाएगा। कुछ लोगों की फॉरेन ट्रैवलिंग हो सकती है, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो किसी इमिग्रेशन पर्पस से अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं, बिज़नेस के लिए सेटल होना चाहते हैं, अपने आप को किसी दूसरे कंट्री में रीलोकेट करना चाहते हैं, तो मुझे वो भी होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये गॉड का प्लान है, क्योंकि आपने पहले बहुत धक्के खा लिए हैं, स्ट्रगल देख लिया है, आपने संघर्ष कर लिया है। या तो शनि की कोई 7.5 आपके चार्ट में चल रही होगी, या कोई ढैया चल रहा होगा शनि का, या किसी तरह से राहु केतु का कोई ऐसा दोष होगा जिसने आपको घुमाया बहुत है, धोखे बहुत खाए हैं। अब आपकी लाइफ में एक मेजर साइकिल जो था पुराने दुख दर्द का, वो ख़त्म हो रहा है। और 2023 में आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे अनोखे सरप्राइज़ आएंगे जो आपने सोचे नहीं होंगे। ये आप ही की मैनिफेस्टेशन का, आपके पेशेंस का और आपकी लॉयल्टी का रिज़ल्ट है। तो अभी मेरे पास आप लोगों के लिए इतने ही आंसर्स हैं। तो ये प्लान गॉड का है, इसको अच्छे से स्वीकार करना। और अगर वो आपको किसी नए पर्सन से मिलाना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने हार्ट चक्रा को पहले हील कर लो, ताकि आप उस नए पर्सन को जल्दी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओ। तो आज के लिए इतना ही है। अब मैं ऑप्शन 2 की तरफ बढ़ती हूँ। ऑप्शन 2, आपने जो कार्ड चुना है या ऑप्शन चुना है, वो ये बताता है कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। कुछ लोगों के लिए ये खुशी आपके घर में चाइल्ड बर्थ को लेकर दिख रही है मुझे। फर्टिलिटी इश्यूज़ अगर आ रहे थे, या शादी को कई साल हो गए थे लेकिन घर में बच्चों की किलकारियाँ नहीं सुनी, या सोसाइटी से इतने ताने आ रहे थे, रिश्तेदारों के ताने आ रहे थे, या रिश्तेदार बार बार आपको पूछ रहे थे कि आप कब फैमिली प्लान कर रहे हो, कब हमारे घर में खुशियाँ आएंगी। तो वो टाइम आपका 2023 में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके ग्रह भी चेंज हो रहे हैं। एस्ट्रोलॉजिकल भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। आपको जुपिटर की रेमेडीज़ करनी चाहिए। और जुपिटर गुरु ग्रह बृहस्पति, जो लाइफ में एक्सपेंशन को, ग्रोथ को, सक्सेस को, अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि ऑप्शन 2 वाले ऑप्शन 4 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए होंगे। कुछ लोग 4 की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं, और कुछ लोग इसी ऑप्शन के साथ
ऑप्शन 3 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं। तो आप कोई भी ऑप्शन चुन सकते हो अगर एक से ज़्यादा आपका ध्यान जाता है। आफ्टर ऑल 2023 की रीडिंग है, तो एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो दूसरी बात यहाँ पर, आपकी किसी नए पर्सन से भी मुलाकात हो सकती है। जो लोग सिंगल हैं और चाहते हैं कि उनकी लाइफ में प्यार आए, नए लोग आए, नए दोस्त बने, नेटवर्क बिल्ड हो, सोशलाइज करना चाहते हो, अगर आप ट्रैवल लवर हो, घूमना फिरना चाहते हो, लेकिन आपको किसी कंपेनियन की तलाश है कि कोई आप ही के जैसा इंटरेस्ट या हॉबी शेयर कर सके, तो वो इंसान भी आपको मिल जाएगा। और ये पर्सन बहुत ऑप्टिमिस्टिक होगा। इस पर्सन को हंसना और हंसाना दूसरों को बहुत पसंद है। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो किसी की भी ज़िंदगी में जाएगा तो उसके फेस पर स्माइल ले आएगा। इस पर्सन की एनर्जी में वो ऑप्टिमिज़म है, वो पॉजिटिविटी है, या वो वाइब्रेशंस हैं ऐसी जो सामने वाले की नेगेटिविटी को रिलीज़ करती हैं। तो आपको ना ये पर्सन मिलने वाले हैं, उसके लिए बहुत कम समय बचा है। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपको किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में मिले, या अगर आपको ऐसा कोई पर्सन मिल चुका है तो वो आपको ट्रैवलिंग करके 2023 में मिलने वाले हैं। जैसे अगर आपको 2022 में किसी नए इंसान से मुलाकात हो गई है लेकिन फ़िज़िकली आप मिले नहीं हो, आमने सामने आप बैठे नहीं हो, टाइम नहीं स्पेंड किया और लॉन्ग डिस्टेंस है, तो 2023 में ये पर्सन के साथ आप फिज़िकल मीटिंग करने वाले हो। और यकीन मानिए 2023 में आप लोगों की ज़िंदगी में एक हैप्पीनेस ऐड करोगे, क्योंकि आपकी वजह से कुछ लोगों को हीलिंग मिलेगी। अगर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आता है जो आपकी गाइडेंस लेना चाहे, आपसे परामर्श लेना चाहे, या आपके थॉट्स, ओपिनियंस को, आपके व्यूज़ को कंसीडर करना चाहे, तो अपनी फ्री विल शो करिएगा। क्योंकि आप अगर अपना कंपैशनेट, लविंग नेचर और अपना बिहेवियर उस पर्सन के लिए ओपन रखोगे तो वो पर्सन आपको जल्दी मैनिफेस्ट होगा। कई बार हम बहुत क्लोज्ड ऑफ हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमें किसी नए को चांस नहीं देना, क्योंकि हम पुराने लोगों से धोखा खा चुके होते हैं और हमारा माइंड ऐसा बन जाता है कि दुनिया में हर शख्स जो भी मिलेगा वो धोखा ही देगा। तो अगर अपनी एनर्जी को आप पॉजिटिव रखोगे तो आपको भी पॉजिटिव लोग मिलेंगे। लेकिन अगर किसी पुराने ब्रेकअप से आप बाहर नहीं निकल पाए और जल्दबाजी कर रहे हो कि मैं उसको भुलाने के लिए किसी नए रिलेशन में चली जाती हूँ या चला जाता हूँ, तो वो गलती आप मत करना। क्योंकि उसके कारण आप क्या करते हो कि सामने वाला भी एक नेगेटिव वाइब्रेशन के साथ लाइफ में आता है और फिर आपको लगता है कि वो भी वैसा ही निकला। पहले हील हो जाओ, क्योंकि हैप्पीनेस आपके लिए ज़रूरी है। 2023 का हाईलाइट आपके लिए हैप्पीनेस है। हैप्पी वाइब्रेशन, हैप्पी एनर्जी, हैप्पी ड्रीम्स, हैप्पी ईटिंग, हैप्पी मेमोरीज, हैप्पी पीपल, हैप्पी। जितना ज़्यादा रहोगे, जितना ज़्यादा हैप्पीनेस से रिलेटेड ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, बुक्स, वीडियोस या सॉन्ग्स सुनोगे, उतना ज़्यादा लाइफ को एंजॉय कर पाओगे, उतनी जल्दी ज़िंदगी में पेंडिंग कामों को कंप्लीट कर पाओगे और उतने ही टाइम में आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा अचीव कर लोगे जो हैप्पीनेस आपकी फैमिली भी फील करेगी कि वाओ, हमारा बेटा या बेटी वो कर दिया या वो कर चुका है जो हम उनसे हमेशा करवाना चाहते थे। क्योंकि मुझे लगता है आपके पर्सनल जो इश्यूज़ हैं, कुछ लोगों के अपने पेरेंट्स के साथ भी हैं, और ये आपके रिलेशनशिप के कारण ही है। आप जिससे प्यार करते थे, शायद आपने उसको लेकर अपनी फैमिली वालों से कोई लड़ाई झगड़ा किया था या कोई आर्ग्यूमेंट किया था, या आपको लगता था घर वाले लव मैरिज को सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन जब आपने उस पर्सन की इंटेंशन को जानना चाहा कि क्या वो वाकई आपके लिए स्टैंड लेते हैं या नहीं, तो आपका जो गॉड ने प्लान सेट किया है
आपको ना उस पर्सन से वॉक अवे करना पड़ेगा। सुनने में थोड़ा टफ है बट यही रियलिटी है। किसी साइकिल से आपको गॉड बाहर निकलने के लिए साइंस दे रहे हैं, इंडिकेशंस दे रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ आपकी लाइफ में हो रही हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं, डाउनलोड्स मिल रहे हैं, बट आप एक्शन नहीं ले रहे। कोई कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है या ऑलरेडी पिछले 2 सालों में हुआ होगा, लेकिन फिर आप उस कनेक्शन में दोबारा चले जाते हो या वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं। तो उनको रिलीज़ करो, क्योंकि जब तक आप उस पर्सन को रिलीज़ नहीं करोगे गाइस, आपकी लाइफ की हैप्पीनेस मिसिंग रहेगी। आपको लगता है कि वो आपकी कंप्लीट हैप्पीनेस है, बट वो पर्सन आपका एक ऐसा टॉक्सिक पार्टनर है जो आपकी लाइफ की सक्सेस, ग्रोथ, इंटरनल हैप्पीनेस को ब्लॉक कर रहे हैं। तो 2023 में गॉड का प्लान आपको किसी उस पर्सन से मिलाना है जो आप ही का सोलमेट है, हायर लेवल काउंटर पार्ट भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये उनका ट्विन होगा, ट्विन फ्लेम। उनको मिलने से पहले आपको ना बहुत कुछ लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होना शुरू हो जाएगा। आसपास ऐसा लगेगा कि लाइफ में एक नई वेव आ गई है, एक नई लाइट आ गई है, और कुछ काम जो अटके थे, रुके थे, वो आपके अचानक जब बनने शुरू हो जाएं तो समझ लो आपका बहुत जल्दी किसी से यूनियन होने वाला है। ये कोई नया पर्सन मुझे लोगों के लिए ज़्यादा नज़र आ रहा है जिनसे आपकी शादी ही 2023 में हो जाएगी, क्योंकि आप में से बहुत लोग यहाँ पे 35 प्लस हैं जो पहले पुराने रिश्तों में धोखा खा चुके हैं, दिल तुड़वा चुके हैं, या डाइवोर्स हो गया है, या हस्बैंड वाइफ सेपरेट हो गए हैं, या मैरिटल लाइफ में कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, और कुछ लोगों का जिनसे शादी हुआ है वो हस्बैंड या वाइफ उनके दुनिया में नहीं है, लेकिन आप सिंगल पेरेंट, सिंगल हैंडेडली लाइफ को हैंडल कर रहे हो, सर्कमस्टेंसेस को हैंडल कर रहे हो। तो फाइनली आपके सवालों का जवाब 2023 में मिलेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में ना हैप्पीनेस आ रही है, आपके ना रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पे अब्रॉड भी जा सकते हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग के भी कार्ड्स हैं। तो गाइज़ ये रही आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 2। ये कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। गॉड ने आपके लिए कुछ बेस्ट ही सोचा है, उसको क्लेम करो। रीडिंग को कमेंट सेक्शन में लिखो, आई क्लेम दिस रीडिंग एंड थैंक यू गॉड। अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ। तो जिन्होंने ये अबंडेंस का कार्ड या ऑप्शन चुना है, सबसे पहले तो 2023 में गॉड का प्लान क्या है? आपकी लाइफ में अबंडेंस के रास्ते खुल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। आपके चक्रास अगर ब्लॉक्ड थे, आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग अगर कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट हो रही थी या डिले हो रही थी, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी में एक अच्छा खासा हाइक आएगा। आपको 2023 में इंट्यूशन बहुत हद तक गाइड करेगी। तो जो भी इंट्यूशन आपको कहे कि ये इंसान गलत है, तो उसको एक सिग्नल की तरह लेना, उसको एक साइन मानना, अपनी इंट्यूशन के ऊपर 100% फेथ रखना, वो गलत नहीं होगी। दूसरी बात, गॉड की प्लानिंग आपके लिए ये भी है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा रहा है। मतलब लाइफ के उस पड़ाव में आपको एंटर करवाने वाले हैं गॉड, जहाँ पे आपकी फैमिली लाइफ स्टार्ट होने वाली है, शादी होने वाली है बहुत लोगों की। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस है, क्योंकि 60 to 65% लोग शादी करने वाले हैं 2023 में। रीज़न कोई भी रहा हो, पास्ट के हार्ट अटैक्स, पास्ट के जो ट्रॉमा रहा है, कोई लव मैरिज आपकी टूट गई है, या कोई लव मैरिज होते होते रुक गई है, कोई शादी का रिश्ता टूट गया है, किसी से टॉक्सिक रिलेशन ब्रेक हुआ है, किसी ने आपके साथ धोखा किया शादी करने के बाद भी, तो अब फाइनली आप उस दर्द से, उस हार्टएक से, उस ब्रोकन एनर्जी से अपने आप को मेंड कर लोगे। बिकॉज़ आपकी लाइफ में अबंडेंस डेस्टाइंड है, ये आपको मिलकर रहेगा। आप चाहो ना चाहो, आपकी लाइफ में कोई ऐसा सोलमेट आ रहा है या आ रही है जिसके साथ आपकी शादी होनी लिखी है, या तो आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। जो लोग अभी
सिर्फ ये मैनिफेस्ट करें कि बस हमें एंगेजमेंट करनी है और शादी हम अगले 3 सालों में करेंगे या 5 सालों में करेंगे, तो आपकी मैनिफेस्टेशन आपको हेल्प करेगी। और जो लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि बस अब बहुत हुआ, अब मुझे कोई रिलेशन वगैरह नहीं चाहिए, मुझे शादी करनी है बस, तो उनके लिए ये शादी होगी। क्योंकि आपकी ना क्राउन चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा और आपका हार्ट चक्रा हील हो चुका होगा, और आपको जो इंट्यूशन गाइड करेगी आपका लाइफ में वही काम बनने वाला है। आपको पहले पता लग जाएगा कि हाँ ये होगा या नहीं, क्योंकि ये एनर्जी 60% लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। तो अबंडेंस के रास्ते खुल रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं। जिनको अपने एक्स का वेट है वो अदर ऑप्शंस को चुन सकता है, क्योंकि इस ऑप्शन में किसी एक्स की कोई एनर्जी नहीं है। ये ऑप्शन थर्ड बिल्कुल फ्रेश एनर्जी को दिखा रहा है, न्यू बिगनिंग्स को दिखा रहा है, न्यू साइकिल को दिखा रहा है, पॉजिटिविटी को दिखा रहा है। बहुत सारे लोग म्यूज़िक से अपना कोई प्रोफेशन स्टार्ट करने वाले हैं। म्यूज़िक कंपोज करना, गाने लिखना, गाने गाना, रील्स बनाना, वीडियोस रिकॉर्ड करना, मिमिक करना, वॉइस आर्टिस्ट, या कोई ऐसा भी हो सकता है जो किसी ऑडिशन में जाना चाहे, सिंगिंग ऑडिशन में, या कुछ लोग यहाँ पे डांस कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं और फॉर्चुनेटली आप उसमें विन भी करोगे, अचीवमेंट भी मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगी। म्यूज़िक आपको ना बहुत हील करेगा 2023 में। एबंडेंस के रास्ते अगर आपने और खोलने हैं तो डिवोशनल और जो डिविनिटी से रिलेटेड स्पिरिचुअल म्यूज़िक होता है उसको आप डेली स्टार्ट करना, सुनना। 2023 की शुरुआत ऐसे ही करना, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हो, चाहे वो वोकल म्यूज़िक हो या कोई भी म्यूज़िक हो, लेकिन आप उसे सुनिए ज़रूर, क्योंकि इससे आपका ऑरा भी प्योरीफाई होगा, क्लेंज होगा, एनर्जी में और भी वाइब्रेशंस पॉजिटिव हो जाएंगी और आपकी लाइफ की नेगेटिविटी रिलीज़ होगी। क्योंकि आपके साथ ऐसा ही हुआ है, आप जिसको भी दिल लगाते हो, प्यार देते हो, वो लोग आपका ना फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ना थोड़ा वीक है, इमोशनल जल्दी हो जाते हो और सामने वाले को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत आसानी से मेरी बातों को मान लेती है या मान जाता है। तो कुछ लोग वापस आ सकते हैं आपके, लेकिन बहुत रेयर, क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर वो वापस भी आएंगे तो आप उन्हें मौका दोगे, क्योंकि मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों ने उनको ऑलरेडी गुड बाय कर दिया है। बहुत लोगों ने आपका दिल तोड़ा है और आप सभी को गुड बाय, टाटा बोलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और 2023 में अबंडेंस के रास्ते आपके डेफिनेटली खुलने वाले हैं और नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको अपनी प्लेस में भी मिलेंगी। और कुछ लोग फॉरेन लैंड में जाने वाले हैं, ट्रैवलिंग करके किसी कंट्री में रीलोकेट हो रहे हो, माइग्रेट हो रहे हो, इमिग्रेशन पर्पसेस के लिए जा रहे हो, बिज़नेस के लिए जा रहे हो, स्टडी के लिए जा रहे हो, आपका स्पाउस वहाँ पे है, आपका लवर वहाँ पे है, आपका कोई वहाँ पे बिज़नेस है, किसी भी पर्पस से आपकी फ़ॉरेन ट्रैवलिंग हो सकती है, या फिर ये सिर्फ एक वकेशन ट्रिप या हॉलीडे भी हो सकता है। तो ट्रैवलिंग रिलेटेड भी बहुत कुछ है ऑप्शन थर्ड वालों के लिए। और गॉड का प्लान भी यही है कि पुराने लोगों को लाइफ से सफाई करो, जैसे सफाया करते हैं, कि प्लीज़ अब आप जाइए ताकि ओल्ड एनर्जी को, ओल्ड क्लटर को क्लियर किया जा सके और न्यू के लिए स्पेस बनाई जा सके। तो ये सब आपकी लाइफ में हो रहा है। और लास्टली मुझे यहाँ लग रहा है आपको ना सोलमेट मिलने वाला है। आपको ऐसा पर्सन कोई मिलेगा जो चट मंगनी पट ब्याह वाला सिस्टम होगा, या कुछ ऐसा होगा कि बस पसंद आ गए तो आ गए और बहुत डिले नहीं होगा। पुराने लोगों जैसा ये इंसान नहीं होगा जो पहले लोग थे, जिन्होंने आपका टाइम वेस्ट किया, आपको लटका के रखा, आपकी फीलिंग्स का मजाक बनाया, आपको ग्रांटेड लिया, और जो आपकी ग्रोथ में हेल्प नहीं करते थे, बल्कि वो चाहते थे कि आप उन्हीं पर को डिपेंडेंट रहो। तो एबंडेंस आ रही है, इस रीडिंग को क्लेम कर लेना। आपको क्लेम करने का तरीका पता ही है। कमेंट करें, आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स, थैंक यू गॉड।
तो अभी मेरे पास आप लोगों के लिए इतने ही मैसेजेस हैं। बाकी 2023 की मैं 2023 के स्टार्टिंग में ही वीडियो लाऊंगी और आपके सभी सवालों के तब जवाब उसमें और भी क्लैरिटी से मिल जाएंगे। तो आज का जो लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 4, वेल्थ का ऑप्शन जिन्होंने चुना है, तो आपकी लाइफ में वेल्थ बढ़ने वाला है। किसी ने आपके प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया था तो वो पर्सन भी वापस आ सकते हैं, ये कहते हुए कि मुझे दोबारा इस रिलेशन में स्टार्ट करना है। माफ़ी मांगने आ सकते हैं 2023 में। यहाँ पे ना एक्सेस लौट रहे हैं। आपके बहुत सारे एक्स रिलेशनशिप में वो लोग जिन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट कर रखा था कि भाई ये तो मेरे बिना मर जाएगी या मेरे बिना तो इसका गुजारा नहीं है, देखना ये खुद ही लौट कर मेरे पीछे आएगी। बट ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपके बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स दिख रहे हैं। आप अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट पड़ाव में एंटर कर रहे हो, एक नेक्स्ट फेज़ में जा रहे हो, और यही गॉड का प्लान था। किसी से आपको दूर करना था, किसी ऐसे पर्सन से जिसने आपको बहुत कमज़ोर समझा हुआ था, बहुत कमज़ोर इमोशंस के मामले में, पावर के मामले में नहीं। क्योंकि हम जिसे कमज़ोर समझते हैं वही आगे चलकर लंबी रेस का घोड़ा या घोड़ी साबित होती है। अगर आपने वो स्टोरी सुनी है, बचपन में हम सुनते थे, खरगोश और कछुए की कहानी। खरगोश अपने चुस्त अंदाज को, अपनी चालाकी को और अपनी स्पीड को लेकर बहुत प्राउड में था, बहुत ईगो में था कि वो बहुत तेज़ दौड़ता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी है, बहुत कैरिज्मेटिक है, बहुत बोल्ड है। और जो कछुआ है वो ढीला ढाला सा है, धीरे धीरे मंद गति से चलने वाला, और इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं है देखने में। तो जो उसको लगता था कि इन दोनों की रेस अगर हो गई तो डेफिनेटली खरगोश ही उस रेस में बाजी मारेगा। तो जब इनकी रेस होती है, आपको पता है किस तरीके से कछुआ उस रेस को जीत जाता है, और जब वो उस रेस को जीत जाता है तब खरगोश के आंखें खुलती हैं, क्योंकि उसके एटीट्यूड ने, उसके प्राउड ने, उसकी ईगो ने उसको अंधा बना दिया था। उसको लगा कि कछुआ उसके आगे कमज़ोर है, और उसको अकल भी मिलती है, और उसकी अकल से हम जैसे इंसानों को भी एक उदाहरण मिलता है कि अगर खरगोश और कछुए की रेस में कछुआ जीत सकता है तो हम तो फिर इंसान हैं। किसी ने आपका दिल तोड़ दिया है, किसी ने आपको रेस में पीछे छोड़ दिया है, अगर आपको ये लगता है तो आप पीछे नहीं हो, आप बल्कि आगे बढ़ रहे हो। आपकी लाइफ में वेल्थ आ रही है गाइस, वेल्थ, अच्छी खासी जुपिटर की कृपा, लक्ष्मी की कृपा, शुक्र और जुपिटर ज़िंदगी में वेल्थ, फाइनेंसेस, लग्जरी, ब्यूटी, आर्टिस्टिक टैलेंट, क्रिएटिविटी, फेमिनिन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी और पॉपुलैरिटी, ग्लैमर, अट्रैक्शन, वेल्थ, इसको शो करते हैं। तो आपकी लाइफ में ना तिजोरी भी भरेगी, और आपके जीवन में जो आपकी गाड़ी है वो भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि जुपिटर ग्रोथ का कारक है। गुरु ग्रह बृहस्पति आपके रुके हुए कामों को स्पीड करेंगे, उसमें स्पीड बढ़ जाएगी। जो काम पिछले कई महीनों से या 2-3 सालों से रुके हुए थे 2023 में बन जाएंगे। शादी नहीं हो रही थी तो हाथ पीले हो जाएंगे। जिन लोगों की एज निकल गई थी या पहली शादी टूट गई थी, दोबारा शादी के योग 2023 में बन रहे हैं। आपको उपाय करने हैं जुपिटर और शुक्र ग्रह के। ये उपाय आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे और बहुत इजी रेमेडीज़ हैं। अपने गुरु ग्रह को मजबूत करना है, अपने इष्ट देव को मजबूत करना है, अपने पूर्वजों से, अपने पितरों से गलतियों की माफ़ी मांगनी है, और अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों के पैरों को स्पर्श करके, अगर आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं, माता पिता, दादी दादा, नाना नानी, या बड़े भैया हैं, भाभी हैं, चाचा चाची, कोई भी हैं, उनके पैरों को हाथ लगाकर नए साल की शुरुआत करें। आपका पूरा साल वेल्थ में कमी नहीं आएगा, वेल्थ बढ़ने वाली है।
कुछ पुराने लोग आपकी लाइफ में लौटेंगे माफ़ी मांगने के लिए, और मुझे लगता है आपकी दरिया दिली उनको माफ़ करने में उनको दिख जाएगी कि ये इंसान ने मुझे माफ़ कर दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता आप उन्हें मौका दोगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पुराने लोगों से कट ऑफ करना चाहते हैं। तो आपको नई जॉब भी मिल सकती है, और मिड ऑफ 2023 आप में से कुछ लोगों की शादी के बाद जो फर्टिलिटी है वो बहुत जल्दी हो सकती है। तो अगर आप जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते या कंसीव नहीं करना चाहते तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशन ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि फर्टिलिटी बहुत जल्दी हो जाए या कंसीव जल्दी हो जाए उसके भी चांसेस हैं, क्योंकि आप पे अच्छी खासी गुरु की और शुक्र ग्रह की ब्लेसिंग्स हैं। तो मैं इसी के साथ इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। तो ये प्लान गॉड का है। इस रीडिंग को क्लेम करें और कमेंट सेक्शन में लिखें आई क्लेम दिस रीडिंग या आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स। तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए आप टॉक थ्रू टैरो वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स या कंसल्टेशन डिटेल्स दिए हैं, आप वहाँ रीच आउट कीजिए। और किसी तरह का व्हाट्सएप नंबर या कोई ईमेल आईडी अगर आपको देता है कमेंट सेक्शन में तो वो मेरा बिल्कुल नहीं है। ऑलराइट, तो चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।